पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट में एक अजीब सी ताजगी थी। लेकिन इस शांत माहौल से बिल्कुल उलट एक जगह अकेला बैठा एक भोला भाला गधा घास चर रहा था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी, खाना, घूमना और थोड़ी बहुत बातें करना। वह दिल का साफ था, मगर दिमाग से कुछ ज्यादा ही सीधा। उधर जंगल के दूसरे छोर पर चालाकी की जीती जागती मिसाल लोमड़ी घूम रही थी। उसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई योजना पलती रहती थी। लोमड़ी जानती थी कि शेर, जो जंगल का राजा था, आज शिकार की तलाश में है और उसे एक आसान शिकार चाहिए। तभी उसकी नजर उस मासूम गधे पर पड़ी, जो पूरी दुनिया को भरोसे की आंखों से देखता था। लोमड़ी ने सोचा, वाह, इससे बढ़िया शिकार कौन होगा। बस इसे एक कहानी सुनाकर शेर के पास ले जाना है। वह तुरंत वहां पहुंची और मीठी आवाज में बोली, महाराज, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा चौंक गया। शेर ने? मुझे? लेकिन क्यों? लोमड़ी ने अजय से अपनी चतुर मुस्कान छिपाते हुए कहा, अरे आप सुंदर, मजबूत और बलिष्ठ शरीर वाले को भला शेर क्यों नहीं बुलाएगा? बस एक ही कारण है, शेर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके लौटने तक जंगल का राजा कोई योग्य जीव बने, और वो योग्य आप हैं। गधे की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे लगा जैसे उसका जीवन ही सफल हो गया हो। मैं? राजा? सच में? लोमड़ी बोली, हाँ महाराज। चलिए, शेर आपका इंतजार कर रहे हैं। गधा अपनी खुशी में इतना डूब गया कि उसे जरा भी शक न हुआ कि लोमड़ी के शब्दों में कोई चाल है या नहीं। लोमड़ी उसे लेकर शेर के ठिकाने पहुंच गई। जैसे ही गधा पास आया, शेर ने धोखे से उस पर झपट्टा मार दिया। एक पल में उसकी जान जोखिम में पड़ गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी, गधा जोर से उछलकर बच निकला और जान बचाकर भागने लगा। पीछे से लोमड़ी फिर पहुंच गई। अरे महाराज, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हैं? गधा हांफते हुए बोला, अरे तू तो बोल रही थी कि मुझे राजा बनाने के लिए बुलाया है, पर वो तो मेरे कान ही खाने लगा। लोमड़ी ने आंखें घुमाते हुए कहा, कान खाए नहीं है बेवकूफ, बस थोड़े छोटे किए हैं, ताकि जब राजमुकुट पहनाया जाए तो वो आपके सिर पर ठीक से बैठ सके। इतने बड़े कानों पर मुकुट कैसे टिकेगा? गधा फिर से लोमड़ी की बातों के जाल में फंस गया। ओह, अच्छा, ये बात थी। वह शर्मिंदा भी हुआ और थोड़ा समझदार बनने की कोशिश भी, लेकिन उसका दिमाग चालाकी को समझने के लिए बना ही नहीं था। वह एक बार फिर लोमड़ी के बहकावे में आकर शेर की ओर बढ़ गया। शेर इस बार भी तैयार था। जैसे ही गधा पास पहुंचा, शेर ने फिर झपट्टा मारा। गधा चीखा, उछला और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर फिर भाग निकला। लोमड़ी फिर उसके पीछे पहुंची और बोली, अरे तुम तो बिल्कुल गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो? गधा चिल्लाया, अरे धोखेबाज। शेर ने फिर से हमला किया। चलो, कानों वाली बात तो मान ली कि राजमुकुट पहनाना चाहता था, मगर मेरी पूंछ में कौन सा राजमुकुट आएगा? इस बार तो शेर ने पूंछ पकड़कर ही खींच लिया था। लोमड़ी ने तुरंत नई कहानी गढ़ी। अरे मूर्ख, तुम जब राजा बनोगे, राजगद्दी पर बैठोगे, तो तेरी पूंछ तो पीछे गद्दी में चुभेगी नहीं ना? इसलिए शेर ने थोड़ी छोटी करनी चाहिए होगी। ये तो आराम के लिए किया जा रहा है। गधा फिर से सोच में पड़ गया। अच्छा, ये बात थी। मैं तो बेकार ही डर गया था। और वो फिर शेर के पास जाने को तैयार हो गया। अब लोमड़ी अंदर ही अंदर हंस रही थी। वाह, क्या शिकार है। 2 बार मौत के मुंह से गया, फिर भी दिमाग नहीं लगा रहा। इस बार जब गधा शेर के सामने पहुंचा, शेर को किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने इतनी तेजी से झपट्टा मारा कि गधे को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में शेर ने उसे दबोच लिया और वहीं खा गया। शिकारी राजा ने गधे का हर हिस्सा खा लिया, पर जब उसने दिमाग ढूंढा तो पाया कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। बगल में खड़ी लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज, आप ढूंढिए मत,
इस बेचारे के पास दिमाग था ही नहीं। अगर दिमाग होता तो दो बार धोखा खाने के बाद वह तीसरी बार आपके पास आता। शेर ने भी सिर हिलाकर हंसी दबाई। लोमड़ी ने आगे कहा, यही दुनिया का नियम है। जो केवल मीठी बातों पर भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है, और जो दिमाग को बंद करके विश्वास करता है उसकी यही दुर्दशा होती है। जंगल में यह कहानी फैल गई। हर जीव समझ गया कि बाहरी चमकदमक, तारीफ और मीठे शब्द हमेशा सच्चाई नहीं होते। कई बार इनके पीछे ऐसी चालें छिपी होती हैं जो सीधे दिल पर नहीं, जीवन पर हमला करती हैं। इसलिए कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। पहले सोचो, समझो, फिर ही कदम उठाओ।